नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर आवाज की एक ऐसी पूरी दुनिया है जिसे हम सुन ही नहीं सकते? जी हाँ, हाथियों की वो गहरी गड़गड़ाहट से लेके चमगादड़ों की एकदम तेज चीखों तक, आज हम उसी अदृश्य ध्वनि की दुनिया में झांकने वाले हैं, जो हमारी दुनिया को एक अलग ही अंदाज में आकार देती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कौन सी ध्वनियां हैं जो हमारी सुनने की काबिलियत से परे हैं। हम दिन भर तरह तरह की आवाज़ों से घिरे रहते हैं, पर सोचिए कितना कुछ है जो हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इन अनसुनी ध्वनियों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम इंसान आखिर सुन क्या क्या सकते हैं, क्योंकि हमारी सुनने की क्षमता की भी अपनी एक सीमा है, एक दायरा है। और इन सीमाओं को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, हर्ट्स। अब ये हर्ट्स क्या है? आसान भाषा में ये ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को मापने का एक तरीका है। मतलब कोई ध्वनि तरंग एक सेकंड में कितनी तेजी से कंपन करती है या वाइब्रेट करती है। तो हम इंसानों की सुनने की जो रेंज है वो आमतौर पर 20 हर्ट्ज से शुरू होकर 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। 20 हर्ट्ज, सोचिए जैसे कोई बहुत गहरी धीमी गड़गड़ाहट हो, और 20,000 हर्ट्ज एक बहुत ही ज्यादा तीखी पतली आवाज। इसी दायरे को हमारी ऑडिबल रेंज कहते हैं। तो सवाल उठता है कि इस 20,000 हर्ट्ज की सीमा के पार क्या है? इसके ऊपर की आवाजें कैसी होती हैं? खैर, यहीं से अल्ट्रासोनिक ध्वनि का क्षेत्र शुरू होता है, जो हमारे लिए पूरी तरह से खामोश है। पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगें वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। ये उतनी तेज और ऊंची होती हैं कि हमारे कानों के पर्दे इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। हमारे लिए ये आवाजें मानो है ही नहीं, बिल्कुल शांत। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम इन्हें नहीं सुन सकते, इसका मतलब ये नहीं कि ये हैं ही नहीं। मिसाल के तौर पर चमगादड़ को लीजिए, वो इन्हीं हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों का इस्तेमाल करके अंधेरे में रास्ता ढूंढते हैं और शिकार करते हैं। इसे इको लोकेशन कहते हैं। वो एक तेज आवाज निकालते हैं और फिर उसकी गूंज को सुनकर अपने आसपास की दुनिया का पूरा नक्शा बना लेते हैं। कमाल है ना? चलिए अब इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं। उस गहरी 20 हर्ट्ज की सीमा के नीचे क्या है? यह है अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक ध्वनि का इलाका। अपश्रव्य तरंगे वो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। ये इतनी गहरी और धीमी होती हैं कि इन्हें सुनने से ज्यादा शायद हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली गड़गड़ाहट हमारे आसपास हो रही हो। हाथी और व्हेल जैसे विशाल जानवर इन्हीं शक्तिशाली लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं किस लिए? एक दूसरे से बात करने के लिए, वो भी मीलों दूर से। ये गहरी आवाजें जमीन या पानी के जरिए बहुत दूर तक का सफर तय कर सकती हैं, जिससे वे अपने झुंड के साथ हमेशा संपर्क में रहते हैं। तो चलिए एक नज़र में सब कुछ दोहरा लेते हैं। एक है श्रव्य ध्वनि जो हम सुन सकते हैं, फिर है पराश्रव्य चमगादड़ों वाली हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि, और आखिर में है अपश्रव्य हाथियों और वेलों की वो गहरी गड़गड़ाहट वाली ध्वनि। मानो ध्वनि से बनी 3 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ मौजूद हैं। लेकिन रुकिए, ध्वनि सिर्फ सुनने या जानवरों की बात करने तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कुछ आवाजें, खासतौर पर बहुत तेज आवाजें, हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं? ये जो ध्वनि प्रदूषण या साउंड पोल्यूशन है, जैसे शहरों में ट्रैफिक का लगातार शोर, ये सिर्फ हमें परेशान ही नहीं करता, ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा और असली खतरा है। और इसका असर बहुत गंभीर है। लगातार तेज शोर से हाई ब्लड प्रेशर, पाचन से जुड़ी समस्याएं और यहाँ तक कि दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ स्टडीज ने इसे नवजात शिशुओं में विकृतियों और गर्भपात तक से जोड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि ध्वनि हमारे शरीर पर कितना गहरा असर डालती है। तो ध्वनि हमें ये याद दिलाती है कि असलियत की एक पूरी दुनिया हमारी इंद्रियों की पहुंच से ठीक परे मौजूद है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि
हमारी समझ से परे और क्या-क्या मौजूद है, जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रहा है, जिनकी हम अभी कल्पना करना शुरू ही कर रहे हैं।